नमस्ते, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूज़न होता क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज़न का। फ्यूज़न मतलब होता है आपस में मिलना। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइट एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन या फिर उसके आइसोटोप जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में कंबाइन होते हैं तो एक हैवी मेटल को बनाते हैं। और वो हैवी मेटल जो होता है वो बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को रिलीज़ करता है और इस रिएक्शन को ही हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो हम लोग 2 तरीके से अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक तो है एडवांटेज, एक है डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? तो आज के समय में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन से बहुत सारे अलग अलग जगहों पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से हम लोग एनर्जी को, पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हो गया कि इसका एडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज का बात करें तो जो न्यूक्लियर वेपन जो बन रहे हैं जैसे कि एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, तो ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो ये एक उसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट है कि इससे बहुत सारे जान जा सकती है, बहुत सारा रेडियो एक्टिविटी हमारे आसपास फैल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है वो होता कहाँ पे है नेचुरली। तो जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है ये रिएक्शन स्टार्स में होता है। जी हाँ, जितने भी स्टार्स होते हैं उन सभी में जो एक रिएक्शन होता है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, जिससे कि बहुत छोटे छोटे जो सिंपल एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके हैवी एटम बनाते हैं और एनर्जी को हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। जो स्टार्स होते हैं उनका जो कंस्टिट्यूएंट मेटल होता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है एटम, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है किसी भी स्टार का, जो कि हमेशा ही न्यूक्लियर फ्यूज़न करता है, अपने से हैवी एलिमेंट बनाता है जैसे कि हीलियम, लिथियम, ये सब, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। जब भी हाइड्रोजन जो होता है किसी स्टार से ख़त्म हो जाता है तो उस केस में वो स्टार जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जब भी हम लोग एस्ट्रोनॉमी का बात करते हैं तो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न का बात ज़रूर करते हैं। स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स हमेशा ही न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन को शो करता है जैसे कि आपको अभी हमने बताया था। तो एकदम सिंपली हम लोग रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो 2 अलग अलग हाइड्रोजन के एटम हैं और दोनों एटम जो हैं वो उसके आइसोटोप्स भी हो सकते हैं जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उस केस में क्या होता है कि दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं आपस में मिल जाते हैं और एक हैवी एटम का फॉर्मेशन होता है। वो आपका हीलियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, बेरिलियम भी हो सकता है, बोरॉन भी हो सकता है। ये आगे प्रोसेस चलता जाता है और इसी से जितने भी हैवी मेटल्स हम लोग अपने यूनिवर्स में देखते हैं वो फॉर्म होता है। हम लोग जितने भी हैवी मेटल्स को अपने लाइफ में यूज़ करते हैं या देखते हैं वो सभी के सभी कभी ना कभी किसी स्टार्स में प्रेजेंट है और उस स्टार्स से ही बने हैं। तो जब ये 2 सिंपल लाइट एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक हैवी एलिमेंट बनता है, ठीक है। और उस हैवी एलिमेंट बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, मतलब कि सिंपली भाषा में बोले तो एनर्जी रिलीज़ होता है और वही एनर्जी से हम लोग जो है वो सर्वाइव करते हैं। जैसे कि हमारे सन में भी सेम रिएक्शन होता है। जी हाँ, हमारे सन में भी सेम रिएक्शन होता है और एक दिन जो हाइड्रोजन है जो कि फ्यूल का काम भी करता है किसी भी स्टार में, वो एक दिन ख़त्म तो हो ही जाएगा और जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा स्टार भी ख़त्म हो जाएगा। तो हर एक स्टार का अपना एक लाइफ साइकिल होता है और वो अपने लाइफ साइकिल में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन से एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।